राधे राधे बच्चों, यूवीआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए क्लास 10th में पिछली वीडियो में हमने देखा था सिरा और धमनी में अंतर, वेन और आर्टरी में डिफरेंस। आज हम देखते हैं ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में अंतर, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो ये आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। ये 2024 का जो बोर्ड होने वाला है आपका 10th का, उसमें क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला जो अंतर है आपका ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में, इसमें ये जो ऑक्सी श्वसन है वायवी, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये आपका ऑक्सी श्वसन होता है, और ये अनॉक्सी श्वसन जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अनुपस्थिति में होता है। और दूसरा जो अंतर है ऑक्सी श्वसन में, ये आपका कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये जो आपका अनॉक्सी श्वसन है या वायवीय श्वसन है, ये कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ है, कोशिका द्रव्य, उसमें होता है। कोशिका द्रव्य जो तरल पदार्थ होता है कोशिका के अंदर, उसमें होता है। और आपका जो तीसरा अंतर है ऑक्सी श्वसन में, वो आपका ये क्रिब चक्र के द्वारा होता है। क्रिब चक्र के द्वारा आपका ऑक्सी श्वसन पूर्ण होता है, जिसमें ऊर्जा बनती है। इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर या पावर हाउस कहते हैं। और इसमें जो तीसरा अंतर है अनॉक्सी श्वसन में, वो आपका ग्लाइकोलिसिस चक्र के द्वारा, ये क्रिब चक्र के द्वारा पूर्ण होता है ऑक्सी श्वसन जो है, और अनॉक्सी श्वसन जो है ग्लाइकोलिसिस चक्र के द्वारा पूर्ण होता है। ये चौथा अंतर है। एक ग्लूकोज से 38 ATP बनता है, लेकिन 2 ATP उसमें खर्च हो जाता है, तो कुल 36 ATP हमको ऊर्जा के रूप में मिलता है, जो हमारे अंगों और कोशिकाओं में मिलता है, जो कार्य करते हैं वो उसका उपयोग करते हैं कार्य के लिए। और इसमें जो आपका अनॉक्सी श्वसन है, ये आपका एक ग्लूकोज से 10 ATP बनता है, लेकिन उसमें से 2 ATP इधर भी खर्च हो जाता है, और कुल 8 ATP ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। ये 2 ATP ग्लाइकोलिसिस के चक्र पूर्ण होने में लगता है, और क्रिब चक्र को भी पूरा होने में 2 ATP का खर्च होता है। तो इधर 38 ATP बना तो 36 हमको मिला, क्योंकि 2 खर्च हो गया। इधर आपका 10 ATP बना ग्लाइकोलिसिस चक्र के द्वारा एक ग्लूकोज से, तो 2 ATP खर्च हो गया, तो हमको 8 ATP मिला ऊर्जा के लिए। ATP जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये ऊर्जा की यूनिट है, इकाई है हमारे शरीर में। पांचवा जो अंतर है आपका ऑक्सी श्वसन में, एरोबिक रिस्पायरेशन में, वो आप बताएंगे कि ये धीमी प्रक्रिया है, और ये जो आपका है ये तीव्र प्रक्रिया है। जो आपका अनॉक्सी श्वसन है ये तीव्र प्रक्रिया है, और ये आपका ऑक्सी श्वसन जो है धीमी प्रक्रिया है, स्लो प्रोसेस है। ये छठा जो अंतर है, इसमें अंतिम उत्पाद जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP बनता है, और इसमें जो अंतिम उत्पाद होता है वो लैक्टिक अम्ल होता है, और ATP होता है। तो ये जो लैक्टिक अम्ल है, जब अनॉक्सी श्वसन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे हम जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से कोई कार्य करते हैं, जैसे साइकिल चलाना हुआ, या दौड़ते हैं, या कोई और हार्ड वर्क कर रहे हैं, ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, तो हमारी जो सांस लेने की दर है, रेस्पिरेटरी रेट, वो ब्रीदिंग बढ़ जाती है। तो उस समय अनॉक्सी श्वसन बहुत तीव्र गति से होता है, और लैक्टिक अम्ल और ATP बनता है।
तो लैक्टिक अम्ल हमारी मांसपेशियों में जम जाता है, जिसकी वजह से हमको दर्द होता है। तो अब आपको अगली वीडियो में एक अंतर और लेके आएंगे।